चोरी करेंगे हम कल के डेट में चोरी करेंगे तो हमें गलत है। दारू बेचेंगे, गांजा बेचें, बोलिए कुछ करा ही करे लेकिन डीजे नहीं बंद करे। ये डीजे से 10 आदमी जीता है। वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास तो बस यही सीजनली काम है और कोई काम है। बहुत प्रभाव पड़ता है मैडम, क्योंकि इस डीजे से हम लोग बहुत घर में रोजी रोजगार चल रहा है। और यही हम लोग सोच रहे हैं, जो पहले से पूंजी लगा हुआ है और डीजे बज रहा था, बारात को अच्छा लग रहा था। 2 घंटा 1 घंटा का हम लोग बारात लगाते हैं, दिन भर 8 घंटा 10 घंटा तो बजाते नहीं है। रैली रहता है तो उसमें डीजे चलता है, कोई जुलूस रहता है तो उसमें डीजे चलता है। तो हमारा भी तो इसमें कुछ लाख रुपया लगा हुआ है। काम नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे हम लोग। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी पटना के करवीगैया में है। पिछले दिनों विधानसभा में ये मांग उठी थी कि डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो अब हम इन लोगों से बात करेंगे। डीजे वही जो शादी में उपयोग किया जाता है, और इन लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अगर पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होता है तो पूरा असर इनके ऊपर पड़ेगा। तो इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनका दुकान का नाम है पंजाब बैंड और ये मालिक हैं, और इनसे जानते हैं कि प्रतिबंधित करने की जो मांग उठी है विधानसभा में, तो इससे आपके दुकान पे और आप पे क्या असर पड़ेगा? इसका डीजे बंद होने से असर यही होगा कि बाराती लोग को जो सस्ता में डीजे मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, पहला बात। और दूसरा बात कि बहुत से लोग जो यंग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास तो बस यही सीजनली काम है और कोई काम है नहीं। आप अपने अंडर कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? लगभग 10 लोगों को। 10 लोगों को दिए हैं। तो इसे विधानसभा में मांग उठी है, तो आप क्या आप सोचते हैं इस पे? इस पर यही हम लोग सोच रहे हैं, जो पहले से पूंजी लगा हुआ है और डीजे बज रहा था, बारात को अच्छा लग रहा था, ऑनलाइन बारात को अच्छा लगने के लिए आप पे क्या असर पड़ेगा ये बताइए। हम लोगों पर यही असर है कि सब लोग बेरोजगार हो जाएगा, प्लस जो पूंजी लगा हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। अभी लगन का समय है और 15 दिनों का स्टार्ट है ना लगन का समय। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है आप लोगों को, तो बताइए। अभी फाइनल कुछ हम लोगों को नहीं बताया गया है। अल्टीमेटम के विषय में क्लियर हमको नहीं कुछ मालूम है कि कब से क्या करना है। नहीं बोला गया है कि पिछले दिनों अल्टीमेटम आप लोगों को 15 दिनों का दिया गया। तो आप सरकार से ऐसे में क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि बस 2 घंटा 1 घंटा का हम लोग बारात लगाते हैं, दिन भर 8 घंटा 10 घंटा तो बजाते नहीं है, और 1-2 घंटा के लिए डीजे अगर बजता है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न मोहल्ला वाले को न किसी को। आइए, आप लोग काम करते हैं इनके अंदर? जी। मांग की गई है कि मतलब बोला गया है विधानसभा में कि बंद कर दिया जाए, तो आप क्या असर पड़ेगा अगर बंद होता है डीजे बंद होने से हम लोग का बहुत प्रभाव पड़ता है मैडम, क्योंकि इस डीजे से हम लोग बहुत घर में रोजी रोजगार चल रहा है। अगर ये डीजे बंद हो जाएगा तो हम लोग का पेट पर लात मारा जाएगा। पेट पर लात मारा जाएगा जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ये डीजे तो 1-2 घंटा के लिए बजता है, इससे बरियाती भी लगता है, अच्छा से शादी ब्याह होता है, और ये से कई गरीबों का पेट चल रहा है। पेट चल रहा है, बिल्कुल। तो यही कहते हैं कि ये डीजे को बंद करने का काम नहीं, सरकार से निवेदन हम करते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का जितना भी यहाँ पास देख रहे हैं सब यही से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। जी, रोजी रोटी चलता है। ठीक। विधानसभा में ये मांग की गई है कि प्रतिबंधित कर दी जाए बैंड को, तो क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? हम ये सोचना चाहते हैं, रैली रहता है तो उसमें डीजे चलता है, कोई जुलूस रहता है तो उसमें डीजे चलता है। हम लोग तब ये बिजनेस है, सीजन वाला काम है, 6 महीना कमाना है, 6 महीना बैठना है। इस डीजे से 10 आदमी जीता है। सोचिए 10 डीजे है तो 100 आदमी जी रहा है। डीजे बंद हो जाएगा, सब रोड पर आ जाएगा, रोड पर आएगा, चोरी करेगा, उसमें सिपाही मारेगा। हम लोग तो लाखों का सामान है, बर्बाद हो जाएगा। जा रहा है डीजे, फाइन मरा रहा है, सिपाही तो इनमें घर हो दिया कमाने का। कल काम दिया, कल 5-6 हज़ार फाइन मार दिया सिपाही। हम लोग क्या है, हम लोग तो भरना ही पड़ेगा, रोड में चलना है। अब सरकार से यही मानते हैं, इसको चलने दीजिए, हम लोग का काम जारी रखें। जी, ठीक। क्या सोचते हैं? प्रतिबंधित की मांग की गई है, बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिनों का। नहीं, हमारा तो कहना है कि डीजे बंद नहीं होना चाहिए। इससे बहुत का परिवार चलता है, और इसमें क्या बोले सरकार को अगर चाहिए कि डीजे ही बंद करना तो उसमें कुछ साधन रहना चाहिए ना,
कि हाँ इसमें डीजे में बंद करे, तो हमारा भी तो इसमें कुछ लाख रुपया लगा हुआ है, इसमें कुछ होता है। और उसमें क्या बोले, सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। तो क्या बोलना चाहते हैं सरकार को? सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि डीजे बंद ना करे, उसमें कुछ करे ही करे लेकिन डीजे नहीं बंद करे। डीजे करे करे लेकिन डीजे बंद ना करे, इससे बहुत का परिवार चलता है। इसी तो का अगर बंद हो जाता है तो क्या करेंगे उसके बाद? कैसे अपनी उसके रोजी बाद रोटी? क्या करेंगे? उसके बाद कुछ और उपाय साधन ढूंढेंगे, सरकार के पास बोलेंगे सरकार ये करिए वो करिए, लेकिन सरकार तो हमारी बात रोड पर उतरेंगे, हाँ। कुछ तो हम लोग तो चाहिए रोजगार, घर चलाने के लिए कुछ भी तो करना ही पड़ेगा। विधानसभा में मांग की गई है कि 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि डीजे जो है उसको बंद कर दिया जाए। सरकार से अनुरोध है कि क्या यही बोलना गलती चाहेंगे? काउंसी करें, बोलिए काम नहीं करेंगे भूखे रहेंगे हम लोग। यही लोग पूंजी पका है, अब क्या कर सकते हैं? चोरी करेंगे हम कल के डेट में, चोरी करेंगे तो वो में गलत है, दारू बेचेंगे, गांजा बेचें, बोलिए जब बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सरकार को अनुदान नहीं दे सकते हैं तो छीन नहीं सकते हैं। बस ठीक है। रोजगार क्या अभी इधर बैंड बाजा में काम करते हैं, डीजे में काम करते हैं? डीजे में काम करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हाँ तो बताइए ना। तो हम क्या खाएंगे, आप दीजिएगा। नहीं नहीं, हम वही आपसे हम आपसे आपको लिया तो है। 500 मिलेगा, हमको तो अगर नहीं 400 मिलेगा तो हम तो सुना आपने, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का यही रोजी रोटी है। इसी पे विधानसभा में सुनील कुमार ने भी कहा है कि अगर शादी ब्याह में अगर बैंड बाजा नहीं बजेगा तो हमें लगेगा कि हम शमशान जा रहे हैं। वहीं भाजपा के लोग जब सरस्वती पूजा में बैंड बाजा बजवाते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं करता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR।